हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और आज आप सबके सामने मैं एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एलएलबी के जो भी कोर्स आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर ये आता है। तो ये टॉपिक जो है हमारा, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि सीएसआर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक वो चीज़ हम देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मैंडेट है विद रेफरेंस टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सीएसआर कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट होती है, कब कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सीएसआर का जो पैसा कंपनीज निकाल रही हैं वो किन किन एक्टिविटीज़ में लगाएंगी। ये बेसिकली दिया गया शेड्यूल नंबर 7 के अंदर। और अगर आपने सीएसआर का कुछ पैसा निकाला है बट कुछ अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अमाउंट है तो उसका क्या होगा। और अगर आप पैसा निकालने से चूक जाते हैं तब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो फेलियर टू कंट्रीब्यूट। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले सीएसआर क्या होता है। आपको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि लेट्स से एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। उसने राजस्थान के किसी गांव में अपना इंडस्ट्री सेटअप किया। आपको पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जहाँ पे सेटअप हुई है, वो इंडस्ट्री जो सेटअप हुई है, वो उस एरिया की नेचुरल रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है। तो जब आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो आपको सोसाइटी को कुछ वापस तो देना पड़ेगा ना। तो कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराए ताकि जो वहाँ कस्बे के लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ये एक तरह से सोसाइटी को वापस देना कि भाई सोसाइटी से ही हम कुछ चीज़ें, हम पैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंपनी कमा रही है, तो सोसाइटी को कुछ वापस देना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कंपनी का रोल होता है, कंपनी शुड एक्ट एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बिकॉज उनकी एक ड्यूटी है सोसाइटी की तरफ। राइट। फिर आता है कि वही बात मैंने बोली, कॉर्पोरेट गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। और उनकी ना एक तरह की सोशल ऑब्लिगेशन है विच इज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट मेकिंग एक पर्पस हो सकता है बट उससे भी ज़्यादा है कि आपका एक समाज के तरफ एक आपका दायित्व है, आपको जवाबदेही है आपकी। तो इट इज ऑल्सो अ continuing commitment by the businesses to behave ethically and they must contribute for the economic development of the country. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सीएसआर का मतलब क्या होता है। अब बात आती है कि सीएसआर मैंडेट के बारे में। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है कि सीएसआर के मैंडेट के बारे में। ऑलराइट। तो सवाल आता है कि किसको सीएसआर के अंदर अमाउंट स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे हो किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो तो आपको एक सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। राइट। आपको एक सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। तो इस स्लैब वाली जो कंपनीज है उनको सीएसआर के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है। अब सवाल आता है कि जी कितना लगाना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 5 जो है वो बोलता है कि भैया आपका पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके एवरेज का 2%, ये मिनिमम अमाउंट आपको लगाना ही लगाना है। लेट्स से आपने कमाए 100 रुपये, फिर कमाए 100 रुपये, सॉरी 1000 हो गया। आपने कमाए 100 रुपये, 100 रुपये, पिछले 3 साल से आपका ये प्रॉफिट है। तो 300/3 यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का 2%, यानी कि आपको 2 रुपये मिनिमम लगाने ही लगाने हैं। ऑल दो कंपनी, पीछे आपने देखा कि कंपनी की करोड़ों में टर्नओवर है। तो ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये मैंने बोला आपको। बट एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कंपनी जो है अभी उसके 3 फाइनेंशियल ईयर ये हुए ही नहीं है, कंपनी को बने ही हुए अभी 2 साल हुए। कोई बात नहीं, जितना आपका कंपनी का ड्यूरेशन हुआ है आप उतने ही ड्यूरेशन तक का एवरेज निकालिए और वो आप कंपनी
वो आप सीएसआर के अंदर लगाइए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सीएसआर कमेटी कहाँ कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1, याद है आपको जो लास्ट में मैंने बताया था कि कंपनी की नेटवर्थ इतनी होगी, टर्नओवर इतना होगा, नेट प्रॉफिट इतना होगा, तो यहाँ पे सीएसआर कमेटी बनाना कंपनी को ज़रूरी है। बट कहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ मैं नॉट लिखना भूल गया हूँ, नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट। अगर आपकी सीएसआर का अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सीएसआर कमेटी के फंक्शंस थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप देख लेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीएसआर कमेटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। बेसिकली सबसे पहला काम होता है उनका कि सीएसआर पॉलिसी बनाना। देयर मेन वर्क इज टू फॉर्मुलेट एंड recommend टू द बोर्ड कॉर्पोरेट सोशल पॉलिसी। ठीक है, कि भाई हम ये एक्टिविटीज़ इसके अंदर करने वाले हैं, और ये आप ये बताओगे उस पॉलिसी के अंदर कि कितना खर्चा होने वाला है। तो जो 2% मैंने बताया वो मिनिमम अमाउंट है, उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी भी कर सकते हैं। फिर आपने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बनाई है उसको टाइम टू टाइम आप मॉनिटर कीजिए। ये कम फंक्शन है किसका, सीएसआर कमेटी का। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफाइड सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं, ये शेड्यूल 7 के अंदर दी गई हैं। ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोट हेल्थ केयर, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आप उन एक्टिविटीज़ के अंदर आप स्पेंड करोगे। प्रमोटिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ के अंदर पैसा खर्चा करोगे। फिर आ जाता है जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सेटिंग अप ऑफ होम्स, हॉस्टल फॉर वुमेन एंड ऑर्फन्स। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप करोगे, ये जेंडर हो गया, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज। ये एनवायरनमेंट हो गया, उससे रिलेटेड इश्यूज। फिर कोई भी एक्टिविटी विच इज़ इन फर्दरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। फिर एनी एक्टिविटी विच प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, या फिर कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। आप आईआईटी, जो गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। डीबीटी, आयुष, ये काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इस तरह की कुछ 12 एक्टिविटीज़ इन्होंने लिखी हुई है शेड्यूल 7 के अंदर कि आप इनके अंदर आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है। इनमें से किसी, सब में नहीं लगाने की ज़रूरत, आप इनमें से किसी भी एक के अंदर आप लगा सकते हो। फिर आ जाती है बात कि लेट से आपका पैसा अनस्पेंट है, आपका पैसा अनस्पेंट है, तो आप क्या करेंगे। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए एंड हो रहा है, मान लीजिए 2022 तक आपको पैसा खर्च करना था, 31 मार्च 2022 तक। ठीक है। यहाँ से आपने खर्च नहीं करा तो यहाँ से 30 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर। ये एक स्पेशल अकाउंट होगा, इसके अंदर आप पैसा डाल देंगे, और यहाँ से फिर 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को आप खर्च करेंगे। अगर नहीं करते हैं 3 साल के अंदर अंदर तो फिर 30 दिन के अंदर आपको जो शेड्यूल 7 के अंदर आपने फंड बनाया है उसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देना है। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये पता नहीं मैं, तो ये पैसा आपको इन एक्टिविटीज़ के अंदर लगा देना है। ठीक है। अब बात आ जाती है फेलियर टू कंट्रीब्यूट, यानी कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी बट आपने पैसा कंट्रीब्यूट करने में यू हैव फेल्ड। तो तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में आप किस किस को लाइबल ठहराओगे, एक आएगी कंपनी, दूसरा आएगा ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि आप इन दोनों में से किसी को भी लाइबल ठहरा सकते हो। ठीक है। तो क्या कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी कि जितना पैसा उस फंड में जाना था, लेट से एक्स अमाउंट जानी थी पर आपने नहीं जमा करी, तो उस अमाउंट का दुगुना या फिर 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस,
ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम अमाउंट होगी उस पैसे को आपने लगा देना है। Twice the amount which is to be transferred by the company for that fund or 1 crore rupees whichever is less। इसी तरह से ऑफिसर की क्या लाइबिलिटी होगी? लेट्स से एक्स अमाउंट ट्रांसफर होना था, आपने नहीं करा, तो इस एक्स अमाउंट का 1/10 और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंक्लूड होता है। अब मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ, मैं अपने आप को हटा लेता हूँ। हाँ, तो ये चार्ट जो है सम अप करता है इसको। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। एंड दैट्स इट फॉर द डे। You can connect me through these handles, my Twitter account, my YouTube channel, and my Facebook account. So I hope you have understood it well. Thank you so much.